थैंक यू मैम, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। यस। तो थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस, कंटिन्यू सर। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू मैम। तो आज मैम के माध्यम से एंट्री हुई हमारी, अब इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती थी। एक बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने मुझे हमें इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए, आज शाम को, जैसे कि हम सब जानते हैं कि शाम को 7 बजे हमारी नेशनल पैनल का ट्रिपल एस के माध्यम से जो हमारे ग्रेट एंड जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, माननीय अरविंद कुमार पांडे साहब के नेतृत्व में जो पैनल चल रहा है, इसमें हम प्रतिदिन दोपहर में 12 बजे और शाम को 7 बजे इकट्ठा होते हैं और बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। आज उसी सीखने के तारतम्य में मैं मनोज चौधरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ आज इस पैनल। थैंक यू। थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर आप माइक नहीं ओपन कर पाएंगे, चैटिंग के थ्रू करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा करने से बेहतर होगा। आई होप कि बेहतर होगा, हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आज कुछ अच्छी चीजें हम चर्चा कर पाए। राइट। तो स्टेट में समय ना लेते हुए ज्यादा, परमपिता परमेश्वर हम सभी के ग्रेट गुरु, जितने सीनियर लीडर्स है उनको नमन करते हुए, अपने माता पिता को नमन करते हुए, परमेश्वर को नमन करते हुए आज की सत्र की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं सीधे हम अपने आज के टॉपिक पे। यस। बहुत ही शानदार अभी शायद मैम के माध्यम से ही हुआ था स्क्रीन शेयर, जिसमें ये चीज दिखाई जा रही थी हम सभी को कि सीखने हम आते हैं तो हमारे साथ पेन पेपर होना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप लोग आज के सेशन के लिए कुछ चीजें मिलेगी जो निश्चित तौर से आपको नोट करने वाली होगी। तो अगर आप पेन पेपर नहीं लिए तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर लेके बैठ जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरी तरीके से कि आप, पूरी ताकत लगाऊंगा कि आपका जो मेहनत है या आपके जो गेस्ट है उनको आज कुछ एक अलग चीज देखने को मिलेगी। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस सर। आप चाहेंगे थोड़ा चैट में भी यस, रिस्पॉन्स कर कंटिन्यू सकते सर। हैं। Sir, यस sir. नो? थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टियान्स। टियान्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं, ये अभी जो हम स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं इन शख्सियत को, ये हमारे ली जुनियन साहब है, फाउंडर हमारी कंपनी के। इनके बगैर तो सारी चीजें अधूरी हैं निश्चित तौर से। तो फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर ली जुनियन जी, इनका थैंक्स बगैर बोले हम आगे बढ़े ऐसा हो नहीं सकता। तो दिल से हम सभी की तरफ से सर को बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। उनकी लंबी आयु की दुआ करेंगे और उनके स्वस्थ रहे, ताकि हमारे कंपनी और हम लोग सभी इसी तरह से एक ट्रेमेंडस वे में ग्रोथ करते जाएं। जैसा कि हम बोलते हैं कि बिना गुरु का कुछ नहीं हो सकता। किसी भी फील्ड में हमें गुरु की जरूरत होती है, एक मेंटर की जरूरत होती है। यहाँ पे भी ये बहुत लाजमी बात है। हमारे सीनियर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अभी जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे अरविंद कुमार यादव सर हैं। सर के माध्यम से मेरी शुरुआत हुई इस बिजनेस में। और जैसा कि अभी मैम ने इंट्रोड्यूस किया था मुझे कि मैं एक जॉब में हूँ और जॉब के साथ साथ इन चीजों को कर पा रहा हूँ, तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय पूरी तरीके से सिस्टम योर सक्सेस को जाता है, हमारे सीनियर्स लीडर्स को जाता है और मेरी प्यारी टीम को जाता है। आई एम नथिंग। जो भी चीज किया गया है हमारा सिस्टम, सीनियर्स और हमारे डाउनलैंड डियर लीडर्स की है, जिसमें अरविंद यादव सर का एक विशेष योगदान है। शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की मेरे लिए। मैं यहाँ के बहुत सारी टीम को डेवलप किया, पूरी तरीके से सिखाया चीजों को, क्योंकि उनके बगैर आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। सर के बारे में क्या बोला जाए, सर एक एथिकल लीडर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड तरीके से सिंसियरिटी के साथ काम को कर रहे हैं। फास्टेस्ट लॉयल लीडर बने हैं सर। आप सभी अच्छे से भली भांति परिचित होंगे। कार फंड अचीवर हैं,
मल्टीपल इंटरनेशनल टूर इन्होंने अचीव किया है। ये विला फंड भी अचीव कर चुके हैं। नेशनल ट्रेनर तो है, हम सब जानते हैं उनकी ट्रेनिंग की, उनकी ट्रेनिंग के सब हम कायल हैं। और लगभग लगभग पूरे इंडिया में इनका वर्किंग अभी चल रहा है, राइट। अब हमारी नेक्स्ट, हमारी जो अपलाइन है एलओएस में, मिस कामनी सिंह मैम, जिन्होंने मुझे आज इंट्रोड्यूस किया। मैम क्वाइट लकी, और मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि मैम के माध्यम से मुझे इंट्रोड्यूस किया गया। अब मैम के बारे में हम सब बहुत भली भांति जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा परिचय। कामनी सिंह मैम एक बहुत ही एथिकल लीडर है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक तरीके से बिजनेस को डेवलप कर रही है। हम सब जानते हैं बहुत हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, फास्टेस्ट गोल लाइन लेडी लीडर। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे इतिहास इंडिया के सबसे फास्टेस्ट लेडी लीडर है, लॉन्ग लीडर। कार फंड अचीवर है, मल्टीपल इंटरनेशनल टूर अचीव किया हुआ है मैम ने, विला फंड अचीवर है, नेशनल ट्रेनर है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इनके बिजनेस चल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी आप एक पोस्टर देख पा रहे हैं, डायनेमिक वुमन इंटरप्रेन्योर अवार्ड, जो अभी मुंबई में मैम को मिला है। वाह, ग्रेट, इट्स अ रियली ग्रेट। क्यों ग्रेट? क्योंकि अपनी कंपनी तो हमें रिकॉग्नाइज करती है, जब आउट ऑफ द कंपनी इंडिया लेवल पे कोई एक अलग संस्था जब हमें सम्मानित करती है, दैट मीन्स अलॉट। वो साबित करता है कि हम वास्तव में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो दुनिया है उसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो आई एम वेरी ग्लैड और बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसे लीडरशिप में मुझे गाइडेंस मिल रहा है और मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट, ओ वाह, इनके बारे में क्या कहा जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। हम सभी भली भांति परिचित है, हम सबके गॉड फादर, राइट, माननीय ऑनरेबल अरविंद कुमार पांडे साहब, आइकॉनिक लीडर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सर को भी अभी मुंबई में आइकॉनिक लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। यस, ये एक अच्छी अचीवमेंट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। ये भी कंपनी के बाहर की संस्था अगर कर रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है, राइट। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, अच्छी लेवल की कंपनियां चल रही है, उसके बीच अगर हमारे सर को सम्मानित किया जा रहा है, इसका मतलब इस इंडस्ट्री में सर का योगदान क्या है। एक हाईली एथिकल लीडर है, हाईली एनर्जेटिक पर्सन है, क्योंकि आज के तारीख में भी, इस उम्र में भी, इस स्टेज पे भी, इस रैंक पे पहुंचने के बावजूद भी मैं सर का जो एनर्जी देखता हूँ, जो मेहनत देखता हूँ, वाह, अनमैचेबल, अनबीटेबल। मतलब वो जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। वास्तव में मैं दंग हूँ सर की एनर्जी, एनर्जी और इनके मेहनत को लेके। क्योंकि जिस मुकाम पे वो है, वो आराम से चादर टांग के घर में सो जाए फिर भी उनको पैसे बनेंगे। नो बडी कैन स्टॉप। उसके बावजूद उनका देख रहा हूँ कि मैं और ज्यादा मेहनत, क्योंकि मैं बहुत लकी फील किया कि बहुत शुरुआती दौर में सर आए थे बिलासपुर में, और उस समय भी उनको मैंने देखा था, उनकी बातें सुनी थी, और कुछ बातें तो एकदम समझ लीजिए कि जेहन में बैठ गई। और वो आज के तारीख में मेरे लिए वो एक तरह से अमृत का समान काम करता है। कैसे? शुरू में ही सर ने बोला था कि अभी आपकी कैरियर शुरू हो रही है इस फील्ड में, इस इतिहास कंपनी में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको लुभावने बहुत सारे लीडर्स ऑफर देंगे, बहुत सारी कंपनियां लुभावने ऑफर देंगी। लेकिन यदि आप उस लुभावने ऑफर में नहीं फंस के अगर आप सिर्फ इस कंपनी में बने रह गए, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्काई इज द लिमिट। आप कहाँ जाओगे आपको अंदाजा नहीं। और वो बहुत इनिशियल स्टेज था मेरा, उससे बिल्कुल शुरुआती दौर था, लेकिन सर की बातें आज भी ऐसे मुझे याद है जैसे लग रहा है कल की बात। और वो बात है, और आज जब मैं मैच करता हूँ वास्तव में आज चीजें उस तरह से हो रही है। लेकिन चूंकि सर ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि चील की नजर के रोक रखते हैं, जो लीडर थोड़ा इंप्रूव करने लगता है, जिसकी टीम बढ़ने लगती है, तो लोग उसको प्रलोभन देके उल्टे सीधे जगहों में उलझा देते हैं, जिससे उनका करियर खत्म हो जाता है। तो थैंक्स टू गॉड कि एक ऐसे सीनियर लीडर, एक ऐसे गाइडेंस मिल रहा है हमें, जो कि कोई घटना घटने से पहले हमें आगाह कर रहा है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हम सब जानते हैं कि सर हाईएस्ट अर्नर है कंपनी का इंडिया में, मल्टीपल कार फंड रिसीवर है। सब जानते हैं कि पिछले साल उन्होंने 1.5 करोड़ की लगभग बीएमडब्ल्यू कार ली है। अगला उनका टारगेट प्लेन का है। मैं तो जिनको भी फील्ड में बोलता हूँ लोग थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हो जाते हैं। यस, मल्टीपल टूर, इंटरनेशनल टूर, लगभग मुझे लगता है 60+ तक की इंटरनेशनल टूर हो गई होगी। विला फंड हमने हेडक्वार्टर में चाइना में देखा हमने, सर का विला जो मिला है। इंटरनेशनल ट्रेनर है एंड स्पीकर है एंड मेनी मोर। माय डियर फ्रेंड, बिलीव मी, ये स्पेस मुझे कम पड़ जा रहा था सर के बारे में लिखने के लिए।
तो हम सब जानते हैं, दिल से सैल्यूट है सर को, और सर का प्यार और गाइडेंस हम सभी के ऊपर यूं ही बना रहे, और हम सभी यूं मिल के आगे बढ़ते रहे, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। घर के अवार्ड सर जानते ही है, सब सबको मिला हुआ है। नाउ छोटा सा एक परिचय अपना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरी तस्वीर, जिसमें मेरी वाइफ धर्मपत्नी है। अब साथ में हमारा पिक्चर क्यों होता है, इसका एक बहुत खास वजह बताना चाहूंगा। जिस तरह से मुझे एक ट्रेमेंडस सपोर्ट मेरे सीनियर्स की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, कंपनी की तरफ से, मेरे प्यारे टीम की तरफ से मिलता है, उसी प्रकार से एक बहुत ही अनमैचेबल, अनबीटेबल, ऑलवेज पॉजिटिव मेरी एक धर्मपत्नी है। मैं इसके लिए मैं लकी मानता हूँ कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है मुझे, जो हर तरीके से मुझे साथ खड़ा रहता है। मैं भी इंसान हूँ, कभी थकता हूँ, कभी हारता हूँ, कभी नरम पड़ता हूँ, कभी परेशान होता हूँ। ऐसे में यही एक आवाज है जो मेरी कानों में आती है कि मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। दैट्स द वर्ड, दैट्स द सेंटेंस चेंज माय लाइफ, टोटली चेंज। मुझे लगता है कि जब कोई इंसान मेरे ऊपर इतना विश्वास कर सकता है कि मैं कर सकता हूँ, फिर मैं क्यों चूकूं, मैं और अपनी मेहनत को बढ़ाता हूँ, और जो भी समस्या होती है उससे मैं निकल के आ जाता हूँ। कार फंड अचीव किया है हम लोगों ने, मिलके ही काम करते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ। और जैसा कि सभी बताते हैं कि फैमिली बिजनेस है, आई एम क्वाइट लकी इनफ कि एक ऐसी पार्टनर मिली है जो हर पल मेरे हर कदम पे मेरे साथ है। हम ट्रेनिंग मीटिंग्स वगैरह भी साथ लेते हैं, साथ करते हैं। और इसके वजह से मुझे नेटवर्किंग के बारे में इनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं रात को 2 बजे आ रहा हूँ, कि 12 बजे आ रहा हूँ, कि 3 दिन नहीं आ रहा हूँ, कि 4 दिन नहीं आ रहा हूँ, मेरे घर में इसको लेके कहीं कोई विवाद नहीं है। बल्कि उल्टा होता है, वो ज्यादा प्रयास करती है कि घर की चीजों में मैं ना उलझूं। जैसे सब्जी लाना, बाकी घरेलू जो काम होते हैं, A to Z वो संभाल लेती है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपने बिजनेस में दे पाऊँ। दैट्स वाई, इसीलिए मैं जो भी आज कर पा रहा हूँ उसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, अपने बारे में ज्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, चलिए थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोग से चाहूंगा एक फेवर। एक फेवर क्या है, कि बीइंग अ फैमिली मेंबर, मैं आप सभी का प्यार के रूप में आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहूंगा। मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से। अभी तक आपके बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं? प्लीज चैट में करेंगे क्या? चैटिंग में करेंगे थोड़ा सा। अभी तक आपने अपने बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस की है? क्योंकि मैंने कुछ पर्सनली तौर पे मैं अपना फील किया हूँ, जिसके रिगार्डिंग आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो थोड़ा सा अगर चैटिंग करेंगे हम लोग, तो हमें चीजें समझ में आएंगी। लोगों का बिलीव डालना, ओके। लैक ऑफ डुप्लीकेशन, ओके। अजय सर का था, ओके सर। सर्वेश सर ने लिखा है गार्फिल्म, सॉरी मैं समझ नहीं पाया इसको। मेनी मोर, लोगों बिलीव नहीं होता, ओके, लोगों को बिलीव नहीं होता। अभी थोड़ा सा सर हम आते हैं अपनी टीम को लेके, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं आउटसाइडर को। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी के साथ एक अच्छी टीम है। उसमें एक मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस टीम को एक्टिवेट रखना, उस टीम को एक्टिवेट रखना। तो मुझे लगता है कि शायद टीम बनाना आ रहा है, ईगो प्रॉब्लम, ओके, टीम काम नहीं करती। यस, फर्स्ट मीट में स्टार्ट कैसे करें? ओके, लॉट्स ऑफ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलिए, मैंने कुछ फील किया है, जो मुझे मुझे आशा है कि आप भी शायद उस चीज को फील करेंगे। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं। हमारे बिजनेस प्लान में सबसे बड़ी इनकम कौन सी है? क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। हमारे बिजनेस प्लान में सबसे बड़ी इनकम कौन सी है? एनीवन प्लीज। यस यस, माय गॉड। सुनील तिवारी सर, ओके। रीपरचेज, मैचिंग बोनस, रीपरचेज, रीपरचेज, रॉयल्टी, ओके, रीपरचेज, माय गॉड, लॉट्स ऑफ लोगों ने रीपरचेज बोला है। यस, यू गॉट द राइट थिंग्स। सबसे बड़ी इनकम और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला इनकम,
यस, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को फील कर पाएंगे। आज के तारीख में आपकी जो भी टीम है, आप थोड़ा सा देखिए उस टीम में कितने प्रतिशत लोग आपके जो है रीपर्चेस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी इनकम, लेकिन मैंने ऐसा फील किया है कि शायद इस इनकम के बारे में हम अपने लोगों तक क्लियर बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके वजह से रीपर्चेज हमारा डाउन हो रहा है। और इतनी जबरदस्त कंपनी, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के ऑफर के ऊपर ऑफर, उसके बावजूद यदि रीपर्चेज नहीं होगा, तो आई एम सॉरी टू से, मैं इसको अपनी कमी मानूंगा कि हम शायद अपने लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस तो नहीं बता पा रहे हैं कि रीपर्चेज कितनी बड़ी इनकम है हर लिहाजे से। तो आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा इनकम कहलाता है यूनिलेवल बोनस। जैसा कि हम सब जानते हैं, टीम सेल्स बोनस, डेवलपमेंट बोनस, ट्रेनिंग बोनस एंड देन यूनिलेवल बोनस। यूनिलेवल बोनस जैसा कि हम जान रहे हैं, देख रहे हैं अभी हम स्क्रीन के ऊपर 42% मिलता है हमें। ये हमारे रैंक के अनुसार कंपलसरी है रिपर्चेस करना, हमको सारे बेनिफिट्स पाने के लिए। थोड़ा सा एक झलक डालते हैं। स्टार 6 तक के लोगों के लिए 20 पीवी, अभी 1 पीवी 85 रुपीज का है, तो दैट्स वाई 70 100 का हो गया। 7 को 50 पीवी करना होता है, यानी कि 4250। 8 स्टार को 100 पीवी करना होता है, यानी कि 8500। एंड BL टू SD 200 पीवी, 17,000 का हमें खरीदारी करना होता है लॉयल लीडर्स को। राइट, आइए अब ये देख पा रहे हैं हम लोग कि लेवल 5 तक, अगर कार्ड आपकी प्लेटिनम कार्ड हो तो 10 लेवल तक मिलता है, सिल्वर कार्ड में 5 लेवल तक मिलता है, 5-5% करके। गोल्ड लाइन को 8 लेवल तक मिलता है, और प्लेटिनम कार्ड को पूरे के पूरे 10 लेवल तक मिलता है। अब व्हाट इज लेवल? हो सकता है हमारे कुछ नए साथी जुड़े होंगे जो अभी भी शुरुआत किए होंगे, उनके लिहाजे से मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। जैसे ही आपकी आईडी लगती है, आपके बाद आपके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आता है, तो वो आपके लिए लेवल 1 कहलाएगा। उनके द्वारा फिर जब कोई आएगा तो आपके लिए लेवल 2 होगा। इस तरह से नीचे श्रृंखला बनते जाएगी, और एक के बाद एक नीचे लेवल्स बनते जाएंगे। तो जो आपके पहले डायरेक्ट आए वो आपके लिए लेवल 1 है। इसी प्रकार से उनके बाद जो आएंगे लेवल 2, उनके बाद जो आएंगे लेवल 3। तो ये कार्ड, ये जो इनकम है, ये हमको कार्ड के ऊपर आधारित है। ये ब्रॉन्ज कार्ड वाले को नहीं मिलता, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम को मिलता है। सिल्वर कार्ड को कितना, 5 लेवल तक, गोल्ड कार्ड को 8 लेवल तक, और प्लेटिनम को 10 लेवल तक। अब समझते हैं कि आखिर हमारी टीम क्यों नहीं रिपर्चेज करती है, क्या उनको रीपरचेज के बारे में क्या तकलीफ होती है। मैं मैक्सिमम देखा हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, या आप लोग इस तरह का फील करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि चैट में आप थोड़ा मुझे करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि यस, मैंने जो चीज नोटिस की है, नंबर 1 जो हमारी टीम के दिमाग में होती है, रीपरचेज बर्डन है। ये बहुत गलत है, रीपरचेज तो होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज मैंने जो सुनी है कि जब नीचे मेरा बिजनेस होगा तब मैं रिपर्चेस करूंगा। तीसरी बात सुनी है मैंने कि रिपर्चेस करने से ऊपर वाले को फायदा होता है, सीनियर को फायदा होता है, इसीलिए सीनियर लोग पीछे पड़े रहते हैं रिपर्चेस करने के। हो सकता है इस तरह की चीजें आप तक कभी नहीं आई हो सकता है आप अभी आगे दिन में ये चीज सुनेंगे, लेकिन मेरे नीचे जब बिजनेस होगा तब मैं रिपर्चेस करूंगा। ये क्यों? ये कुछ उस तरह की बात है कि जब मेरे ग्राहक आ जाएंगे दुकान पे तब मैं दुकान खोलूंगा, ये कुछ इस तरह का वाक्य है। तो ये हर हम हमारे साथ हो रहा है, किसी के साथ कम हो रहा होगा, किसी के साथ ज्यादा हो रहा होगा। बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ, यस यस बता रहे हैं, यस वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को रखा है कि चूंकि ये बहुत वाइटल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे स्ट्रांग फीलिंग है कि कहीं ना कहीं शायद हम इस इनकम को भली भांति नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जो साथी है वो भी लूजर हो रहे हैं, और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं हम भी इसका नुकसान उठा रहे हैं। राइट, तो आइए मैंने एक प्रयास किया छोटा सा कि कैसे हम अपने लोगों को बता पाए इस इनकम के बारे में। तो रीपरचेज का लाभ क्या है, क्यों करें, सवाल यह तो व्हाई वी आर डूइंग रीपरचेज, क्यों करना है हमें रीपरचेज, ये फर्स्ट मुझे क्लियर करना है, उसके बाद अपने लोगों को भी क्लियर करना है। नंबर 1 इज, आप सभी प्रकार के लाभ पाने के हकदार हो जाते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक चीज मैं बोलूंगा। मैं बंगाली हूँ, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में हिंदी में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो, या मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में इसको बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग जो हिंदी जानने वाले लोग हैं, तो थोड़ा कहीं गलती होगा स्पेलिंग वगैरह तो प्लीज मैनेज इट। ओके, थैंक यू। आप सभी प्रकार के लाभ पाने के हकदार हो जाते हैं कब? जब आप रीपर्चेज करते हैं। सभी प्रकार का बोलने से राइट साइड में देखिए 8 प्रकार के टोटल इनकम मिलते हैं हमें। इस इनकम को पाने के लिए रीपर्चेज करना जरूरी है। ये हम किसको बताना चाह रहे हैं? अपने साथियों को जो रीपर्चेज आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ पे जो आए हो आप पैसे कमाने के लिए, अपनी जिंदगी और अपने परिवार की पूरी आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, उसके लिए आपको इनकम करना जरूरी है, और उस इनकम को करने के लिए रीपर्चेज करना जरूरी है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, स्टार 4 या सिल्वर कार्ड वाले डिस्ट्रीब्यूटर को 5 लेवल तक, गोल्ड कार्ड को 8 लेवल तक, और प्लेटिनम कार्ड को पूरे 10 लेवल तक ये बोनस मिलता है। स्टार 4 एंड सिल्वर कार्ड, इसका मतलब ब्रॉन्ज कार्ड को नहीं मिलता। यहां तक हम क्लियर है? आप सामने राइट साइड में आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तीसरी सबसे खूबसूरत बात, आपका डाउन लाइन यदि आपके रैंक के बराबर या उससे ऊपर रैंक पे भी चला जाए, तो भी आपको रीपर्चेज इनकम आता है। आपने किसी को ज्वाइन करवाया, हो सकता है वो नेटवर्कर है, हो सकता है वो बहुत एक्सपीरियंस वाले नॉलेजेबल पर्सन है, वो बहुत मेहनत करके फुल टाइमर है, आपसे आगे निकल गए। बाकी कंपनियों में क्या होता है साहब, जैसे ही आपके बराबर आते हैं आपको रीपर्चेज इनकम बंद। क्यों? बाकी जगहों में सिस्टम है आपका और आपके डाउन लाइन का डिफरेंस मिलता है। जब वो बराबर रैंक पे आ गया तो डिफरेंस जीरो हो गया, आपका इनकम भी जीरो। अब आपको कचोटेगा कि नहीं, यार इस बंदे को मैं लाया, आज उसका एक पैसा का बेनिफिट नहीं है मुझे। और दुख कब बढ़ जाती है? जब हमको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, उसका पैसा तो मिलता ही नहीं है। साथ ही साथ उसके बाद जो लोग आए उसकी टीम में, हो सकता है वो भी मेरे को क्रॉस करके चले गए या मेरे बराबर आ गए, तो उसका भी नहीं मिला, और उसके द्वारा जो टीम आई उसका भी नहीं मिला। तो कैसा लगता है? लेकिन हमारी कंपनी में व्यवस्था है, और मैं ये जानबूझ के इसमें प्रेस डाल के इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कभी भी हम किसी लीडर्स के साथ बैठते हैं, तो प्लान दिखाते समय इन चीजों को अगर हम हाईलाइट करेंगे, तो सामने वाला भी पिछली कंपनियों में इस सब चीजों से भुक्तभोगी रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्लान दिखाते समय जब कभी भी इसको ज्यादा हाईलाइट करता हूँ, सामने लोग बोलता है यस, ये पिछली कंपनी में हुआ, ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया। ये प्लान दिखाते समय ही आपका फॉलोअप भी कंप्लीट हो जाएगा। सामने लोग बोलता है ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया, तब मैं उसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। जानते हैं क्यों अच्छा किया? क्योंकि हमारे जो कंपनी के चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन है, वो WFDSA के CEO रह चुके हैं और एग्जीक्यूटिव बॉडी में अभी भी है। दैट्स वाई वो दुनिया के बेस्ट बेस्ट चीजों को ला के इनको इन्होंने बनाया। अब इसके बाद कुछ फॉलोअप रह जाता है क्या? साइड में मैंने कुछ लेवल्स दिखाए थे, लेकिन थोड़ा सा शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको किसी कारणवश। आइए नेक्स्ट। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रॉन्ज कार्ड वाले को नहीं मिलता। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि क्या बिना कार्ड ग्रीन किए प्री परचेज इनकम आप ले सकते हैं? फटाफट चैट में लिखिए यस और नो। आपके जानकारी के हिसाब से बिना कार्ड ग्रीन किए क्या किसी को रीपर्चेज इनकम आ सकती है? यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? थोड़ा सा पहला स्लाइड में जाएंगे हम, तो 1 नंबर जो था, 2 नंबर जो था, उसमें क्या था? स्टार 4। स्टार 4 को सिल्वर कार्ड के बराबर, आई रिपीट, थोड़ा सा क्लियरिटी रखिए, स्टार 4 सिल्वर कार्ड के बराबर 5 लेवल तक उनको पाने का रिपर्चेज हक है। कहीं नहीं बोल रहा है कि उनका कार्ड है वगैरह वगैरह, सिर्फ क्या बोल रहा है? स्टार 4 इक्विवेलेंट टू सिल्वर कार्ड। दैट मीन्स कि एक राइट साइड में मैंने एक एग्जांपल बनाया है। सपोज आपने मुझे अप्रोच किया, मैं बोला भाई मेरे को बिजनेस से मतलब नहीं है, मैं तो रेलवे में जॉब में हूँ, मेरे को कार्ड वोर्ड लगाना नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना है, आपको मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट दे दीजिए। लेकिन आपने क्या किया?
किसी तरह से मेरे घर का किसी व्यक्ति का लेके मेरा एक रजिस्ट्रेशन कर दिया, और मेरे रजिस्ट्रेशन पे ही आप खरीदारी कर रहे हो, तो मैंने पहला महीना में खरीदारी किया है 2,900। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहला महीना में हमने परचेज किया 2,900 का, उसका पीवी बना 34.12, 34.12। एटीएम रैंक मेरा क्या होगा, कोई बताएंगे? जैसे ही आप ब्लू कार्ड भी लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते, स्टार 3 दिखाता है, अभी भी ये स्टार 3 दिखाएगा। सेकंड मंथ में मैंने 5,500 की खरीदारी की, फिर से मैंने कुछ लिया, कुछ सामान। सेकंड महीने में फिर से मैंने लिया 5,500 का, पीवी कितना बना? 64.71। एटीएम पीवी क्या होगा? 34 पहले खरीदारी किया था, 64 अभी किया, दोनों मिलकर हो गया 98.83। स्टिल माई रैंक इज स्टार 3। माइंडेड, अगर किसी को डाउट होगा आप पूछ लेना। थर्ड मंथ में मैंने फिर से कुछ सामान लिया जिसकी कीमत हुई 3,680, पीवी बना 43.29। 18 पीवी क्या होगा? 98.83 में ये जुड़ जाएगा, क्योंकि 18 पीवी हमारा जुड़ते जाता है, ये हो जाएगा 142.12। अभी भी मेरा रैंक क्या दिखेगा? स्टार 3। चौथा महीना आ गया, अब मैंने खरीदारी किया ₹1,000 का, इसमें पीवी बना 58.53। अब इसको अगर 142 में जोड़ा जाए तो ये हो गया 200.65 पीवी। 18 पीवी कितना दिखा? 200.65। नाउ माय रैंक इज स्टार 4। अब मैं क्लियर? 200 पीवी जैसे होता है हम स्टार 4 कहलाते हैं। तो जैसे ही स्टार 4 कहलाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जैसे ही हम स्टार 4 कहलाएंगे तो क्या होगा? हम 5 लेवल तक रीपरचेज पाने का हकदार हो गए कि नहीं? भले मेरा कार्ड अभी भी कोई ब्रॉन्ज कार्ड भी नहीं है मेरा। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं आपको? दुनिया की इकलौती ऐसी प्लान है जहां पे बिना आईडी ग्रीन किए भी आप पैसा पाने का हकदार हो। वर्ल्ड में ऐसी प्लान नहीं है, पूरे दुनिया में। सही है। दूसरी बात, जब कभी भी ब्रॉन्ज कार्ड किसी का लगाइए, ऑलवेज प्रयास कीजिए कि उनका 200 पीवी हो जाए। जैसे कि 15,000 से लेकर 16,000 के बीच में भी ब्रॉन्ज कार्ड बन जाता है, लेकिन ऑलवेज इंसिस्ट कीजिए कि उनका 17,000 का हो। वाई? 17,000 से ब्रॉन्ज कार्ड करेंगे तो उनका सीधे सीधे ब्रॉन्ज कार्ड भी होगा और स्टार 4 भी होगा। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट डे ही इज एलिजिबल टू गेट रिपर्चेज बोनस। ये हमें ध्यान रखना है, सामने वाला तो भी नया है, उसको तो पता ही नहीं इस बात का। अब ये पॉइंट को भी जब कभी किसी लीडर के साथ बैठ के अच्छे तरीके से इस बात को रख दिया, दिमाग हिल जाएगा। बिना आईडी ग्रीन किए अभी तक आपने 15 साल नेटवर्किंग किया है, सॉरी, क्योंकि मार्केट में आपको मिलेंगे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर, बहुत अनुभव, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत नॉलेज, उनको पूछिए। यकीन मानिए कि प्लान दिखाते दिखाते में आपका कोई क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है ये सभी को? आइए नेक्स्ट। जब आप रीपर्चेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं, और जब है तो उस प्रोडक्ट्स के प्रति आपका विश्वास और बढ़ता है। क्यों? प्रतिदिन पैनल में हम सीख रहे हैं, प्रतिदिन हम पैनल सीख रहे हैं, ये प्रोडक्ट ऐसा, वो प्रोडक्ट ऐसा, ये प्रोडक्ट लाजवाब, वो प्रोडक्ट लाजवाब। लगभग हर महीने हमारी कंपनी नई 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 प्रोडक्ट ला रही है, राइट? क्या लगता है आपको? लगेगा अरे इतना थोड़ी होगा जो बोला जाता है, कुछ ना कुछ बिजनेस फंडा है इसमें, अपने चीज को तो हम हर कोई अच्छा बोलते हैं। अब आप एक डेमो करने गए हो पेस्ट का, सब बहुत अच्छे से बता रहे हो, सामने से एक लेडी आ रही है, बोले भैया ये पेस्ट तीखा तो नहीं लगता, मेरे बच्चे को ना तीखा पेस्ट नहीं करता। अब आपने सब कुछ किया था, अच्छे से बताया, डेमो कर दिया पेस्ट का, अब आखिरी में वो लेडी बोल रही है कि मेरे बच्चे को तीखा पेस्ट नहीं चलता है, वो नहीं करता है। अब वो आपके चेहरे की तरफ देख रही है, आप सर खुजा रहे हो, नहीं मैडम ऐसा है, ऐसा है कि ये तो थोड़ा सा नहीं, ये वो तीखा नहीं लगता।
ये जैसी इस तरह से आप बोल रहे हो, सामने वाला समझ जा रहा है कि आप यूज नहीं करते हैं। क्योंकि आप यूज करेंगे तो भले टेक्निकल नॉलेज आपका कम हो सकता है, लेकिन जब आप बोलेंगे पूरी एनर्जी के साथ और पूरा विश्वास आपके चेहरे पे दिखेगा। उस माँ को यकीन चाहिए आपसे, आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। उस माँ को यकीन चाहिए कि उसके बच्चे को तीखा नहीं लगना चाहिए और उसको बच्चे के लिए सेफ है, बोले नहीं। सॉरी। इसलिए इसलिए हमारे कंपनी का ये स्लोगन ही है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। जब तक आप यूज ही नहीं करेंगे, आप उसको कॉन्फिडेंटली कभी शेयर नहीं कर सकते। राइट। तो रीपर्चेज इसलिए भी करना जरूरी है कि जब आप करेंगे तो उसके सामान को आप यूज करेंगे। जैसे यूज करेंगे तो आप बेनिफिटेड होंगे, तो आपको उसके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, इसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जब आप रीपर्चेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट को आप बेचते हैं, जिससे आपका बिजनेस बढ़ता है। यस। कैसे? जैसे अभी 100 पीवी का आपको खरीदारी करना है टूर के लिए, 8,500 का खरीदारी करने के बाद कौन रखता है घर में? आप उस प्रोडक्ट को बेचते हो। राइट। 2,000 का भी खरीदारी कर दो तो नहीं नहीं सर, मेरे को 2,000 तो कहाँ से आएगा, हम अपना चला लेते हैं, हमको तो बेचना है। तो बेचते हो तो क्या हो रहा है, एक इनेक्टिव पर्सन को अगर आपने 2,000 का खरीदारी करवा दिया, इनेक्टिव है, पूरी तरीके से इनेक्टिव है, ना मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहा है, ना कोई प्लान प्रेजेंटेशन में, कहीं नहीं है। उसको आपने किसी तरह बोल के 2,000 का खरीदारी करवा दिया, ये बोल के करवा दिया ये सेल मैं करवाऊंगा। लेकिन उसका जिम्मा खुद नहीं लेना है, खुद ले जाकर बेच के नहीं देना है। उनको बोलना है कि आप अपने लिस्ट बनाओ, अपने लोगों से मिलवाओ, मैं चलूंगा आपके बिहाफ में, आपके फील्ड में साथ में जाऊंगा, इसको डेमो प्रेजेंटेशन करके इसको सेल आउट करेंगे, मिल के करेंगे। इसमें क्या हुआ, वो इनएक्टिव आदमी जो पूरी तरह से इनएक्टिव था वो लिस्ट बनाएगा, अपॉइंटमेंट लेगा, लोगों से मिलवाएगा, फील्ड में जाएगा, आपको डेमो करता हुआ देखेगा, वो खुद भी डेमो सीखेगा। आ गया एक इनएक्टिव आदमी एक्टिव का रेंज में। दैट्स वाई प्रोडक्ट जैसे आप लेते हैं, रिपर्चेज करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है। एक इनएक्टिव आदमी भी एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट। जब आप रिपर्चेज करते हैं तो आप बिजनेस में एक्टिव बने रहते हैं, जैसा कि मैंने बोला। आप न चाहते हुए भी, चूंकि आपके सर पे 2,000 का प्रोडक्ट आ गया, आप सोच रहे हो कैसे उसको सेल आउट करें। इसके लिए आप सीनियर से कंसल्ट करेंगे, सीनियर से कंसल्ट जैसे करेंगे, सीनियर जो बताएंगे वो आप करेंगे, ऑटोमेटिक आप आ जाओगे सिस्टम पे। जब आप रीपर्चेज करते हैं तो आपकी टीम भी रीपर्चेज करती है, जिससे आपके साथ पूरी टीम एक्टिव रहती है। यस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी आर इन मंकी सी मंकी टू बिजनेस। ठीक है। हम जो करेंगे हमारी टीम वही करेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम ट्रेनिंग मीटिंग में ना आए और हमारी पूरी टीम आ जाए, इम्पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें डेमो नहीं आए, हमारी पूरी टीम डेमो सीख जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें प्लान दिखाना ना आए और हमारी पूरी टीम सीख जाए, पूरी टीम जब प्लान दिखाए। हो ही नहीं सकता। इसका सीधा मतलब क्या है कि जो भी हम चाहते हैं अपनी टीम से, पहले हमें करना होगा। बिकॉज जैसे ही आपके नीचे एक भी बंदा का आईडी लग जाती है, यू आर अ सीनियर फॉर हिम और हर, और आप एक लीडर बन जाते हो। एक लीडर का काम क्या होता है कि हर काम को पहले करके दिखाना। अब करके दिखाने का मतलब, आप बोलोगे कि डेमो करना चाहिए तो पहले आप डेमो करके दिखाओ। लिस्ट बनाना चाहिए तो पहले आप लिस्ट बना कर दिखाओ कि भैया ऐसा लिस्ट बनता है, देखो मैंने इतना लिस्ट बनाया है। ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना चाहिए, पहले मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, तब वो आपको देखेगा तो आएगा। हम ही नहीं रहेंगे और हम केवल ज्ञान देते रहेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। राइट। अपने रैंक के अनुसार रिपर्च यदि नहीं किया जाए तो कोई भी चल रही ऑफर को अचीव नहीं किया जा सकता, भले ही आपने ऑफर का टारगेट बिजनेस कर लिया हो। इसका क्या मतलब है? जैसे थोड़ी सी आगे चलते हैं, इसमें देखिए। हम सब जानते हैं कि नेपाल टूर के लिए क्या है, 7 स्टार तक की भी बात करूंगा मैं। 7,000 करके दोनों साइड करना है, एक मैक्सिमम लेग में 7,000 पीवी और उधर सारे मिलाकर 7,000 पीवी। अगर अमाउंट की बात की जाए तो लगभग लगभग 6 लाख रुपए का बिजनेस बड़े लेग में, और बाकी जितने लेग सब मिला के 6,000 रुपए। राइट। 6 लाख का बिजनेस बोलूं अगर चलेगा। अब मैं ये बोलता हूँ, मैं बहुत इनएक्टिव आदमी हूँ, लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे नीचे लोगों को डालते 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 इतना बिजनेस कर दिया कि मेरे नीचे 2 लेग में 6-6 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। अब मैंने तो रिपर्चेज किया नहीं है, मेरे को तो आदत बनी हुई है कि नहीं नहीं मेरे को तो काम होता ही नहीं।
क्या करूंगा रीपर्चेज करेंगे? रीपर्चेज तो बर्डन है, रीपर्चेज से तो कोई फायदा है नहीं। मैंने किया ही नहीं, मुझे सीनियर ने बहुत बार बोला लेकिन मैंने किया नहीं। व्हाट विल हैपन? मेरे नीचे बिजनेस होने के बावजूद भी, पूरी टारगेट कंप्लीट होने के बावजूद भी, चूंकि मैंने रीपर्चेज नहीं किया है, इसलिए मेरा टूर नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कंपनी ने एक व्यवस्था दे रखी है कि ऐसे मामलों में आप डबल करके रीपर्चेज करके कर सकते हैं, लेकिन ये बात अभी साइलेंट रखना है हमको। हम अपने लोगों को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो हमें यही बात बताना है कि जो भी टूर चल रहा है, अगर आप नहीं भी कर रहे हो, आपके सीनियर के माध्यम से भी, आपके टीम के माध्यम से भी बिजनेस बन गया उतना, तब भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे यदि आप रिपर्चेज नहीं करते। राइट? ऐसा ही है। नेक्स्ट, कंपनी की कोई भी टूर ऑफर में आपका और आपकी पूरी टीम का रीपरचेज भी उस टूर ऑफर के टारगेट बिजनेस के लिए काउंट होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अभी जो नेपाल टूर चल रहा है, 7,000 करना है, क्या कंपनी ने से बोला है क्या ये 7,000 पीवी का जो बिजनेस है, सब का सब बिजनेस पूरा नया बिजनेस चाहिए? क्या ऐसा कंपनी ने बोला है? या इसके पहले कभी कंपनी ने बोला था कि ये नया बिजनेस चाहिए? मैं दिल से बता रहा हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, आज तक मैंने कोई भी कंपनी का इस तरह का ऑफर नहीं देखा कि जिसमें नया पुराना रीपरचेज सब बिजनेस जुड़ता हो। ऑलवेज देखा जाता है कि नए बिजनेस पे कंपनी ऑफर देती है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी मैं देख रहा हूँ कि जिसमें रीपरचेज के लिए भी, अब जिसको 7,000 करना है, 12 लाख का मान लो करना है, स्टार 7 हो, अगर आपकी टीम बड़ी हो गई है, तो पूरा 12 लाख का बिजनेस अगर रीपरचेज से भी आपने कर दिया, यू आर क्वालिफाइड। कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप रीपरचेज से 12 लाख करो कि नया बिजनेस से करो। कल्पना कर रहे हैं किस तरह का कंपनी है? ऐसा होता है क्या साहब? हर कंपनी नया बिजनेस खोजती है ना। अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि मान लो आप 7 हो, आपके नीचे मात्र मैं बोलता हूँ कि 100 लोगों की टीम है, ओनली 100, ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, 100 लोगों की टीम है, 50 लोग, ओनली 50, मात्र 50, आधा लोग को छोड़ दीजिए, मात्र 50 लोग अगर 100 पीवी करके करते हैं, क्योंकि अभी सभी को 100 पीवी करना था, कितना हो गया साहब? 5,000 पीवी। कितने दिन में? 1 महीने में। 2 महीने में कितना करना था आपको? 14,000 पीवी। यानी कि 14,000 में 10,000 तो आपका रीपरचेज हो गया साहब। कौन सा ऐसा लीडर है जिसका ये क्यूट नहीं हो पाएगा, बताइए मुझे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यही ऑफर आया, 12 लाख का बिजनेस करना है, हिसाब लगाने लगे। हाँ, 12 लाख मतलब 24 गोल्ड निकालना है मेरे को। सब कुछ छोड़ छाड़ के खुद भागे पड़े हैं, मेरे को 24 मशीन निकालना है, 24 गोल्ड करना है। लेकिन आपके हाथ में ही है सब कुछ। अपनी टीम को एक्टिवेट कर देंगे, रिपर्चेज करा लेंगे, तो टीम भी एक्टिव हो जाएगी और आपका अमाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। जो टीम इनएक्टिव पड़ गई है उसी को एक्टिव भी करा दिए रिपर्चेज के नाम पे। जो भी कोई आया है हमारे साथ, मुझे तो पहले ये बात समझ में नहीं आती कि जो भी आया है मेरे साथ, क्या उसके घर में पैसे अथाह पड़े हुए थे? हाँ यार चलो पैसे चढ़ रहे हैं, मनोज चौधरी आया है, इसके लिए साथ एक गाड़ी लगा देते हैं। या उसके पास समय बहुत पड़ा हुआ है, अरे यार टाइम नहीं कटता है, चलो टाइम में जाकर आधा 1 घंटा मीटिंग सुन लेंगे। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमें कि सामने वाला व्यक्ति के पास ना ही पैसा अफराध था, ना समय अफराध था। वो आया था एक विजन लेके, वो हमारी बातों पर विश्वास करके आया था कि ये कुछ रास्ता बता रहे हैं, इस रास्ते में चल के मेरा ये तकलीफ दूर होगा, मेरा ये समस्या हमेशा के लिए खत्म होगा, मेरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा, मेरा परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ये बोल के ही तो हम लेके आते हैं। पे दिया है और मैंने कहा करते ऐसे हैं आप हम, चलाइए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको हम छोड़ देते हैं। कुछ चीजें अनबन हो जाती है, कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती है, इनएक्टिव हो जाता है बंदा। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फालतू में आईडी लगाता है, हर कोई कुछ करने के लिए आता है। हमें उनके साथ लगना है, भिड़ना है, फील्ड में जाना है, उनके साथ बात करनी है, उनकी क्या समस्या है दूर करनी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दूर करना है, और उसको लेके आगे बढ़ जाना। और जिसके लिए रीपर्चेज सबसे बड़ा चीज है। एक और खूबसूरत चीज, कंप्रेस मेथड हमारी कंपनी लागू करती है।
अक्सर देखेंगे बड़े बड़े लीडर के साथ जब बैठेंगे प्लान दिखाने, इसमें बहुत काम आएगा। मुझे बहुत ये हेल्प किया, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे तो क्या बोलता है, मैंने इतना बड़ा टीम बनाया, ये किया वो किया, सब कुछ प्रेम से सुनिए। जब आप प्लान दिखाइए उस समय सारी चीजों को हाईलाइट कर दीजिए। मुझे यकीन मानिए, विशेषकर जितने लीडर्स के साथ बैठता हूँ, मुझे फॉलोअप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्लान दिखाते समय ही हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भुक्तभोगी है, हम सिर्फ उसको उपाय बता रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हम जिनको लेके आते हैं वो व्यक्ति ज्यादा नहीं करता, उनके नीचे अच्छा काम होता है, यही होता है हमारे साथ। हमारी कंपनी ने क्या बोला है कि आपका कार्ड प्लेटिनम है तो 10 लेवल तक मिलेगा, पता चला कि जो ऊपर के आपके लेवल है वो इनएक्टिव है। आपका इधर 15 लेवल तक काम चल रहा है। अब कंपनी ने 10 लेवल बोला था, ऊपर से 10 काउंट किया, जिसमें 3 लेवल रिपर्चेज ही नहीं किया, तो 7 लेवल का जो पैसा बना आपको दे दिया। लेकिन नहीं, हमारी कंपनी थोड़ी अलग है। कैसे अलग है, यही बात बताइए सामने वाले को कि कंप्रेस करती है इनएक्टिव को आउट। अगर नीचे तक काम हो रहा है तो 10 देने की बात है, तो टोटल 10 लेवल तक जो आपका बिजनेस जा रहा है रिपर्चेज, उसके ऊपर जो आपको इनकम बनना चाहिए वो मिलेगा। कैसा रहेगा? तब तो मेहनत करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अक्सर लोगों के साथ एक तकलीफ होती है, नीचे तक जाकर मेहनत करो, उसका तो हमको पैसा ही नहीं मिलता है। यही होता है। अब मैंने कुछ एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है, क्योंकि समय होते चला जा रहा है। अगर पहला लेवल में मैं मान के चलो सिर्फ 4 लोग हैं और 2000 करके रिपर्चेज कर रहे हैं, तो टोटल रिपर्चेज होगा 8000 का। चूंकि सारा कैलकुलेशन बीवी पे होता है, हम सिर्फ समझने के लिए एक अमाउंट पे करके देख रहे हैं। 8000 का हुआ, 5% हमको आता है पहले लेवल में, मतलब 400 रुपया है। इसी तरह से 4x4x4x4 की मैट्रिक्स पे अगर नीचे तक जाएंगे तो 10वां लेवल में एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। थोड़ा सा शायद कट जा रहा है, 6 करोड़ से भी ज्यादा का ये रकम बनता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये हमारी बिजनेस प्लान का सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल स्टेबल इनकम है। क्योंकि नया बिजनेस आपका प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यदि टीम को आपने रिपर्चेज की आदत डाल दी, टीम को अगर रिपर्चेज कराने के ऊपर आपने एक्टिवेट कर दिया, तो हर महीने उतना रिपर्चेज तो होना ही है, उसमें और प्लस होता जाएगा। क्योंकि आपने जो अपने नीचे वाले को आदत डाला, उसने अपने नीचे वाले को आदत डाल दिया। बिकॉज वी आर मंकी सी मंकी टू बिजनेस। इसीलिए ये इनकम बहुत ही स्टेबल इनकम है। अब समझते हैं हमारा एक दुनिया का, मैं क्या बताऊं अपनी कंपनी के बारे में, एक ऐसी कंपनी जहां रीपरचेज करना हमारे लिए कंपलसरी है। तो झक मार के हम तो करेंगे ही, हमको इनकम चाहिए, तो उसके बावजूद देखिए कंपनी का मोटो समझिए, कंपनी का उद्देश्य समझिए। इसके पहले भी कंपनियां ने रीपरचेज के ऊपर दिया था ऑफर, अभी भी दिया है, और अभी तो और एक कदम आगे बढ़ गई कंपनी, पूरे महीने के लिए कर दिया। पहले एक सप्ताह के लिए करते थे, अभी क्या ऑफर है, 30 पीवी पे 2 पेस्ट मिलेगा और 60 पीवी पे आपको एक मिलेगा फेस वॉश। राइट? थोड़ा समझते हैं, इस चार्ट को देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस चार्ट को देखिए। रैंक है स्टार 3, 20 पीवी करना है, 1700 रुपये खरीदारी किया उन्होंने। अब नेपाल टूर के लिए देखो लिखा हुआ है पीवी फॉर नेपाल टूर। नेपाल टूर के लिए कितना करना है हमें, भले हमारा रैंक 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 100 पीवी तो हमको करना ही करना है। राइट? अब यहाँ पे दो बातें हैं, क्लियरिटी रखिएगा साथ में। दो बातें क्या है, कि पहली बात है कि हमारे रैंक के अनुसार मात्र मुझे 20 पीवी करना है। सामने लोग को बोलिए, अगर 20 करते हैं यू विल गेट ऑल इनकम, जो भी इनकम बनेगा सब मिलेगा आपको। लेकिन 20 की जगह अगर 30 करते हैं आप, तो आपको 2 पेज एक्स्ट्रा मिलेगा। अब थोड़ा सा कंपनी का लॉजिक समझिए, कंपनी क्या चाह रही है। इस ऑफर के तुलना, इस ऑफर को दिखा के आप अपनी एक्टिव लोगों को एक्टिव करो, प्लस 20 पीवी की जगह 10 पीवी उसका भी बढ़ा, 10 पीवी तो आपका भी अल्टीमेट बढ़ेगा। सिमिलरली क्या कर रही है वो, 681 रुपए का प्रोडक्ट दे रही है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एक और चीज, कैशबैक, और लिखा हुआ है अप्रोक्स, अप्रोक्स लिखा हुआ है। राइट? यानी कि कैशबैक मिलता है हमें हमारी रैंक के अनुसार, आप सब जानते ही होंगे। तो चूंकि स्टार 3 वाले को कैशबैक नहीं मिलता, स्टार 4 से शुरू होता है, इसीलिए देखिए वहां 0 लिखा हुआ है। तो टोटल बेनिफिट कितना हुआ एक स्टार 3 वाले को, एक स्टार 3 व्यक्ति अगर 100 पीवी का खरीदारी करता है तो उनको 681 रुपए का टोटल मिलेगा। स्टार 4 वाले को 20 पीवी करना है, 100 पीवी उन्होंने किया तो उनको क्या हुआ, 681 का एक गिफ्ट भी मिला, और कैशबैक आता है 340 रुपए का।
340 रुपए का कैशबैक आता है। ये कैशबैक कैसे आता है, अब थोड़ा सा समझते हैं। आपके सीनियर लीडर्स के माध्यम से आप जानते ही होंगे, हमारे रैंक के अनुसार से उससे ज्यादा यानी कि 20 बीवी से ज्यादा का अगर खरीदारी करते हैं तो आपके रैंक के हिसाब से वो कैशबैक आता है, परसेंटेज वो मिलता है जो आपका रैंक, यानी कि स्टार 4 के लिए 10% कैशबैक आता है, राइट, 10%। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट किया गया है, एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा वो फिगर, क्योंकि बीवी को लगभग लगभग वो 60% मान के चलते हैं, उस हिसाब से किया हुआ है। ये अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है कि द डाटा शोन अबव इज ओनली फॉर इलस्ट्रेशन, एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है। एक्चुअल कैशबैक में भी डिफरेंट, जो ऊपर दिखाया गया उससे डिफरेंट हो सकता है, राइट। दूसरा, अगर स्टार 5 है तो आपका टोटल कैशबैक आएगा 510 और प्रोडक्ट मिला के 1191 का आपको बेनिफिट होगा। स्टार 6 के लिए 1361 का बेनिफिट होगा। स्टार 7 के लिए 1531 का होगा। तो यहाँ पे नेपाल टूर के लिए 2 कंडीशन थी। नंबर 1 क्या था कि 6 लाख का बिजनेस होना चाहिए, और अगर आप स्टार 7 नहीं है तो आपको इस पॉलिसी के दौरान आपको स्टार 7 भी बनना पड़ेगा, राइट। जो स्टार 7 है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो 6 है, 5 है, 4 है, तो उनको 7 अचीव करना पड़ेगा। अब कुछ हिंट्स दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप अपने लोगों को एक गाइड कर सकते हैं कि भैया ये सामान लेके आप रिपर्चेज कर लो। अब हर घर में पेस्ट लगता ही है, हर घर में सैनिटरी की जरूरत पड़ता ही है, फेस वॉश लगता ही है, नाइट क्रीम लगता ही है, हेयर ऑयल लगता ही है, शैम्पू लगता ही है, साबुन लगता ही है। इन चीजों को ही अगर करोगे तो आपको इजीली रिपर्चेज हो जाता है। आखिर एक सामान तो हम खरीदते ही है बाहर से, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा घर हो, कितना भी गरीब होगा, तेल, साबुन, शैम्पू, ये सब चीजें इस्तेमाल होती होंगी, वही सामान का लिस्ट बना के आप यहाँ से खरीदारी करवा दीजिए, राइट। तो ये रहा हमारा नेपाल टूर और सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो समय को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ने रिपर्चेज के ऊपर चीजों को जाना समझा, और इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर इतनी बेनिफिट हम अगर किसी को बता पाए तो निश्चित तौर से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो रिपर्चेज नहीं करना चाहेगा। अभी भी एक प्रॉब्लम और है, जैसे आप किसी को बोल रहे हो 8,500 रुपये की खरीदारी करने के लिए, 8,500 रुपये की खरीदारी करने के लिए बोल रहे हो, वो करना चाह रहा है, सारा बेनिफिट समझ गया, लेकिन हकीकत में उसके पास पैसे नहीं है 8,500 एक बार करने के लिए। व्हाट विल यू डू? बीइंग अ लीडर ऑलवेज हमें एक सोल्यूशन देने वाला दिमाग लगाना चाहिए। हर परिस्थिति में हम सामने अपनी टीम को कैसे सोल्यूशन दे। उसके पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 8,500 नहीं है। कंपनी ने बोला है क्या कि एक ही बार में करो? पूरे महीने में रिपर्चेज है, 2 बार करवा दीजिए, 2 बार, 5,100, फिर उसके बाद 3,000, 4,000, 4,000 करके, 2,000 करके 4 बार करवा दो, क्या फर्क पड़ता है? इजी हो गया, हो गया इजी। तो बीइंग लीडर हमें अपने टीम्स को हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहिए, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो। तो आज समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बारी को मैं यहाँ विराम लूंगा। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुझे सपोर्ट किया। कंटिन्यू आप लोगों का मैसेज में देख रहा हूँ, ग्रेट सेशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चंदन शेखर सर, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत प्यारा प्यारा मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। थैंक यू अजय सर, आप जैसे सीनियर लीडर है। हमारे इस पैनल पर भी बहुत सारे गुणी सीनियर लीडर हैं जिनके माध्यम से अभी आप बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। अभी मैं सीख रहा हूँ, अगर कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने अपना प्रयास किया कि आपको कुछ बेहतर दे पाऊँ। जो प्रॉब्लम्स मुझे हो रही है और जिस तरह से मैंने उससे ओवरकम किया, आज मुझे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा मेरा समाधान हो रहा है, और इसी चीज को मैंने पर्सनली आपके साथ शेयर किया। तो हो सकता है कि आप भी हमारे साथी हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा, इसलिए मैंने इसको शेयर किया, राइट। तो आशा करता हूँ आपका आज का सेशन में हम कुछ चर्चा कर पाए जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की इस वाणी को ही विराम लूंगा कि हम सभी के ग्रेट अपलाइन माननीय अरविंद कुमार पांडे साहब का प्यारा सा गाइडेंस में, उनकी देखरेख में, उनका निगरानी में हम लोग इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और आगे दुनिया में काम करते रहेंगे, सफलता पाते रहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir. आई हैव नो वर्ड। Thank you so much. Thank you so much. Great और बहुत session, ही sir. Great. जबरदस्त Thank you, sir. एक्सीलेंट सेशन सर।
और थैंक यू मैम, आज थैंक यू, थैंक यू।